अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें, ताकि लेवल जो है वो आप लोग को समझ में आ सके कि आपने बाइंग की लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये जो स्टॉक है जिनके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो ये दोनों स्टॉक जो हैं वो पेनी स्टॉक हैं। तो जो लोग जिनके पास ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है इस वक़्त, या फिर जो लोग छोटे शेयर्स के अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों शेयर जो है वो उनके लिए जो है समझिए कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो वो इनके अंदर छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करके आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो है वो गेन बना सकते हैं। तो यही आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मंथ है मई का, तो इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है वो काम नहीं मैं कर सका यूट्यूब के ऊपर। तो समझिए कि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, इंटरनेशनल ट्रैवल था और मेरी तबीयत जो है वो भी कोई ठीक नहीं थी। तो जो है एक समझिए कि रूटीन जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो जो प्रॉपर टाइम जो है वो नहीं था मिल पा रहा जो है यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का। तो लेकिन ये है कि हम अपने जो प्रीमियम ग्रुप था, वहाँ के ऊपर जो है वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो मैं अपडेट जो है वो शेयर करता रहा हूँ। तो उनमें से कुछ जो अचीवमेंट थी हमारी इस मिसिंग पीरियड के अंदर, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट की हम बात करें प्रीमियम ग्रुप की, तो अचीवमेंट थी हमारी वेव्स के अंदर। तो बाइंग थी ₹7.10 की, ₹7.20 के ऊपर, और फाइनल टारगेट था ₹8.10 का, सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। सेकंड अचीवमेंट की बात करें, तो वो थी हमारी एलपीएल के अंदर। बाइंग थी ₹21 के ऊपर, टारगेट ₹25 का, सक्सेसफुली 6 मई को अचीव कर चुका है। 29 अप्रैल का ये सिग्नल था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें, प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट थी कैप्को के अंदर, हमारी बाइंग थी 23 अप्रैल को। बाइंग थी ₹25.5 के लगभग। फाइनल टारगेट था ₹32.25 का, सक्सेसफुली 8 मई को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह कैप्को के बाद अगर हम देखें, तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी क्लोवर के अंदर। बाइंग थी हमारी इसके अंदर ₹34 के ऊपर, टारगेट था ₹45.75 का, सक्सेसफुली 8 मई को इसने अचीव किया। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें, तो वो थी डीजीकेसी के अंदर। 23 अप्रैल का सिग्नल था, बाइंग थी 69 के ऊपर, टारगेट 83.75 का, सक्सेसफुली जो है वो मई के अंदर जो है वो अचीव कर चुका है। इनके अलावा भी जो है वो हमारी इस मंथ के अंदर जो है लातादाद अचीवमेंट थी, जो कि आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाके आप देख सकते हैं कि हम किस-किस जो है शेयर के अंदर हमारी जो है वो अचीवमेंट थी और कितना-कितना हमने जो है वो गेन बताया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसकी अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो जिसकी अगर आप 1 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके चार्जेज़ ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके चार्जेज़ जो हैं वो ₹6000 हैं, और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं, तो उसके चार्जेज़ जो हैं वो 9000 हैं। तो 9000 वाली जो मेंबरशिप है, समझिए जो कि पूरे साल की है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके साथ आपको जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी एक्सेस जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो अपनी कॉस्ट है वो ₹5000 है। लेकिन जो लोग 1 ईयर की मेंबरशिप एक साथ लेंगे, तो उनको समझिए कि ये जो है बिल्कुल फ्री जो है वो इसी पैकेज के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम शेयर्स को देख लेते हैं बारी-बारी से, जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। तो पहले शेयर की अगर हम बात करें, तो वो है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। फंडामेंटल्स जो है इसकी, ये मैंने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप फंडामेंटल रिसर्च के लिए जो आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट्स ही हमें एग्जैक्ट लेवल्स बताते हैं कि हमने बाइंग सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो पेस को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो जिसमें अगर हम देखें, तो अप ट्रेंड का इसने आगाज़ किया था ₹1.70 से उठा था, और आके जो इसने रेजिस्टेंस लगाई थी ₹3.76 की लगाई थी। उसके बाद प्राइसेज़ जो इसकी एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली गई थी, जहाँ पे इन्होंने आगे ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई थी। यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हमारे पास कप है, और ये इसका जो वो नीचे यहाँ से यहाँ तक कप है, और यहाँ पे इसका हैंडल है। इसका ब्रेकआउट इसने किया था 22 मई को, और क्लोजिंग इसने दी थी ₹1 के ऊपर के साथ ₹4.32 के ऊपर, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो ₹3.76 की थी। सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। अभी अगर हम इसकी प्राइसेज़ देखें, प्राइसेज़ थोड़ी ऊपर उठी थी ब्रेकआउट के बाद, बट जो है रीटेस्ट करने आ रही हैं अपने ब्रेकआउट लेवल को। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, पहले फर्दर हम कन्फर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम्स को अगर हम देखें, तो ब्रेकआउट के ऊपर इसका 46 मिलियन का वॉल्यूम लगा था, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 7 मिलियन का था। मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया, आरएसआई जो स्ट्रांग पोजीशन जोन के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो बाइंग आप जो है
वो करेंगे। बाइंग रेंज मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारे पास ₹3.38 से लेकर ₹3.89 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास ₹4.48 का होगा, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा। मिड टर्म का टारगेट जो है वो ₹5 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है ब्रेकआउट के बाद, वो हमारे पास ₹5.53 का टारगेट जो है वो बनता है। तो अभी इसने ट्रेंड जो है वो समझे कि अभी ही स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इवन ये ₹5.5 से भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो जा सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर हम देख लें, एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो करंट प्राइसेज़ है इसके अंदर 40% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। और रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो है इसकी वो 3.25 की है। तो यानी एक बिल्कुल लेस रिस्की जो है ये ट्रेड है। तो जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो पेस के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर को देखें तो वो भी पेनी स्टॉक है। तो ये मैंने पेनी स्टॉक इसलिए जो है सिलेक्ट किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है उनके पास ज़्यादा कैश जो है वो नहीं होता। तो थोड़े-थोड़े समझिए कि हज़ारों के अंदर ही सिर्फ़ उनके पास पैसे होते हैं और वो कहते हैं कि कुछ शेयर ऐसे बता दिए जाएँ कि इनके अंदर जो हमारे जो स्पेयर पैसे पड़े हुए हैं, समझिए 8,000 10,000 इवन लाख तक। तो वहाँ के ऊपर जब वो जो छोटे शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके अंदर जो उनको चाहा-सा गेन मिले। तो उन्हीं के लिए जो है समझिए कि ये दोनों मैंने पेनी स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो दूसरा शेयर है हमारे पास क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड CSIL। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो इसका आप सहारा ले सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च के लिए। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो चार्ट जो है इसका मैं ओपन करता हूँ और उसको हम जो है वो एनालाइज़ करते हैं कि चार्ट इसके हमें क्या बता रहे हैं। तो CSIL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। मेगाफूल फॉर्मेशन इसको कहते हैं, जिसमें अपर ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस ले रहा है और लो ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो थी तकरीबन ₹3.20 की, जबकि कल के दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी, इसने क्लोजिंग दी थी ₹3.44 के ऊपर। सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका हुआ है इस रेजिस्टेंस लाइन का। यहाँ पे समझिए कि 2 दफ़ा ये फेल कर चुका है, बट यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया और आज के दिन भी इसने इसी लेवल को जो है वो सस्टेन किया है। फर्दर कन्फर्मेशंस को हम देख लेते हैं। वॉल्यूम्स को देखें, एवरेज वॉल्यूम इसका 3.5 मिलियन का, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है 24 मिलियन से ज़ायद का वॉल्यूम लगा है। मैकडी पॉजिटिव साइड के ऊपर, RSI जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ज़ोन के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो बाइंग अगर आपने इसके अंदर करनी है तो बाइंग की रेंज होगी हमारे पास ₹2.75 से लेकर ₹3.25 की रेंज। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे आपने अपने रिस्क के मुताबिक जो है स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास ₹3.88 का होगा। मिड टर्म का टारगेट जो है वो ₹4.17 का होगा और जो फाइनल टारगेट है वो अराउंड ₹4.87 का होगा इसके अंदर। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 50% के लगभग इसके अंदर जो है स्विंग ट्रेड के लिए एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो है इसकी वो भी 3.25 की है, तो यानी एक लेस रिस्की जो ट्रेड है। तो अभी ट्रेंड क्योंकि इसने अभी रिसेंटली ही इसका स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे आप समझे कि आपको 50% से इवन जो है कई गुना जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आने वाले दिनों में इसमें मिल सकता है। तो होपफुली दोनों लेवल जो आपके दोनों शेयर जो है शेयर डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, तो इनके लेवल्स वगैरह जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने भी इनके अंदर ट्रेड लेनी है तो अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर आप इनमें जो ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो है वो मिलते रहें, जैसा कि जिनकी अचीवमेंट समझिए कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर दिखाई थी, तो उस तरह के सिग्नल के लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।